गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए हिंदी ग्रामर में चैप्टर 13 संधि और समास में संधि का वर्णन अगले वीडियो में हो गया था। आज समास के बारे में बताने जा रही हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो शब्दों का मेल। समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दो से पारस्परिक संयोग से बनने वाली शब्द की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाता है। समास द्वारा नए पद को समास पद कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। जैसे सोने का कमरा यानी शयन कक्ष, तो नए शब्द के मेल से जो उत्पन्न हुआ वह शब्द वह भी समास के अंतर्गत है। पारिभाषिक तौर पर समास पद को तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम समासिक पद को जब तोड़ देते हैं तो वह समास का विग्रह कहलाता है। समास के मुख्य भेद 6 हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास का पहचान है कि उसका प्रथम पद जो है वह अव्यय होगा, यानी लिंग वचन और कारक के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। वह अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे यथा स्थान, यथा शक्ति, यथा संभव, यानी यथा का में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिकूल, ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तत्पुरुष समास, इसके अंतर्गत प्रथम पद गौण और अंतिम पद प्रधान होते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, यानी विद्या का आलय, इसमें आलय प्रधान है। पुस्तकालय भी होता है, हिमालय भी होता है, इसलिए द्वितीय पद यहाँ क्या है? प्रधान है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी देवपुत्र भी होता है, सुपुत्र भी होता है, कुपुत्र भी होता है, इसलिए द्वितीय पद जो है यहाँ प्रधान है। इसलिए यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम यहाँ तत्पुरुष के भी कई भेद हैं। उस भेद में कारक के चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कर्म तत्पुरुष में जो शब्द आते हैं उसमें को लगे होते हैं, और करण तत्पुरुष में से लगे होते हैं, द्वारा लगे होते हैं। और संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है, उसमें के लिए लगा होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो इस प्रकार समझें: कर्म तत्पुरुष गगनचुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, या वनगमन, वन को जाने वाला, यानी को लगा है, इसलिए यह कर्म कारक के अंतर्गत है, कर्म तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष से, यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा, जब से लगा है तो करण कारक का पहचान है। को लगा है तो कर्म तत्पुरुष है। अब संप्रदान में के लिए, देवालय, यानी देवों के लिए आलय। राष्ट्र भक्ति, यानी राष्ट्र के लिए भक्ति। सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। आपादान तत्पुरुष समास का पहचान है से अलग होना, जुदाई का पहचान है। धनहीन, यानी धन से हीन। शाप मुक्त, यानी शाप से मुक्त। प्रदूषण रहित, यानी प्रदूषण से रहित, यह आपादान तत्पुरुष का पहचान है। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक चिन्ह का के की होता है, इसलिए इस समास में का के की का संबंध होता है। देशभक्त, यानी देश के भक्त। गुरु सेवा,
गुरु सेवा यानी गुरु की सेवा, अर्थात शब्द में समास और संधि आप क्लास 5 में भी पढ़ लेते हैं, 6 में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जो आपका क्लास ऊपर होता है उसके भेद में अंतर दिखने लगते हैं, उसके भेद के रूप बढ़ने लगते हैं। जैसे अब हम यहाँ सुख सागर यानी सुख का सागर जो है यह संबंध का ही पहचान है, संबंध तत्पुरुष है। संबंध अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का पहचान है में और पर। जिन बच्चों को कारक के चिन्ह का सही ज्ञान होगा उसको इस समास को पहचानने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कारक के चिन्ह से यहाँ भेद को बताया गया है। हाथी सवार यानी जो हाथी पर सवार है, अधिकरण का पहचान होता है में और पर। कर्मधारय, कर्मधारय समास में दोनों पद प्रायः उपमेय और उपमान होते हैं, अर्थात जिस समास का पूर्व पद विशेषण और द्वितीय पद उत्तर पद विशेष से होता है वह कर्मधारय समास है। कहीं कहीं पर यही क्रम उल्टा भी चलता है, जैसे पीतांबर, पीत है अंबर, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, मधुरस मधुर है जो रस, चरण कमल चरण के समान कमल। यह कर्मधारय का पहचान है, इसमें अर्थात नहीं लगा हुआ है। अर्थात अगर लगा रहेगा तो वह बहुब्रीहि का पहचान होगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का पहचान करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसका पहला पद जो है वह संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक में द्वि, तृतीय, चौ, नवरत्न, पंचमुखी आदि सारी बात जो हैं वह द्विगु समास का पहचान है। सॉरी, द्वंद्व नहीं, द्विगु, द्विगु समास संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में अष्टकोण, अठन्नी, चौवन्नी, पंचभूत आते हैं, और द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रात दिन, पाप पुण्य, माता पिता, सुख दुख, ये द्वंद्व का पहचान है, और द्विगु का पहचान संख्यावाचक है। समास को पढ़ने के लिए आप परिभाषा के साथ उदाहरण पर गौर करें, तो आप समास को सही ढंग से पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर बनाने में आपको समास के भेद को ही लिखना पड़ता है, समास का विग्रह करना पड़ता है। अब यहाँ सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह अगर हम पूछें तो आपको समझ में होनी चाहिए कि 7 संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास है। तिरंगा 3 रंगों का समूह यानी यह द्विगु समास का पहचान है। अब आखिरी समास है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का पहचान है कि उसमें अन्य पद प्रधान होता है। जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु है। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो अर्थात शिव हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। सडानन, 6 मुख वाला अर्थात कार्तिक के। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो यह बहुब्रीहि यानी इसमें जो अन्य पद है वही प्रधान है, शब्द प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है। जैसे कृष्ण हुआ, शिव हुआ, कार्तिक हुआ, गणेश हुआ, विष्णु हुआ। तो इन शब्द की पहचान भी बिल्कुल आसान है, यह अन्य पद प्रधानता को व्यक्त करता है। तो अब आप समास के परिभाषा को
समास के भेद को इस प्रकार समझ लिए हैं, प्रश्नोत्तर में हल करने में आपको इससे बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।